सूखा पड़ला की वजह से एगो गांव पूरा तरह से बर्बाद हो गल रहे। वो गांव में एक भी इंसान जिंदा ना बचल। गांव के पानी देवे वाला पुराना कुआं भी सूख चुकल रहल। एक रात वो कुआं के अंदर से रोवे के आवाज आवत रहल। कुआं के अंदर एगो चुड़ैल अपन आखिरी सांस लेत रहली और वो चुड़ैल कुछ ही पल पहले एगो बच्चा के जन्म देले रहल। वो बच्चा भूख से रोवत रहल। पर चुड़ैल ओकरा दूध ना पिला सकत रहली, काहे कि भूख के कारण वो मरे वाला रहली। वो अपना बच्चा के ऊपर उठौलस और पूरा जोर लगा के कुआं के बाहर फेंक देलस। वो बच्चा कुआं के बाहर जमीन पे गिरल, पर वो बच गई। हम अब जिंदा ना बचब, लेकिन हमरा के वचन दे कि तू हमार बदला जरूर लेबा। भूखा शैतान बन के सबके खा जाइबा। चुड़ैल के कहाब खत्म होकर थी, कुआं के पत्थर हिले लगले और बच्चा के रोअब और भी बढ़ गई। कुआं के सारा पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पे गिरे लगले और देखत ही देखत पूरा कुआं पत्थर से ढक गई। चुड़ैल के मरला के बाद वो बच्चा रोवत रोवत वहां से गायब हो गई और फिर कब्बो ना दिखाई देलस। वो गांव से बहुत दूर दूसरा गांव में एगो आदमी के मौत हो गई रहे और लोग ओकरा के जलावे के खातिर लेके जात रहले। सारा विधि पूरा हो चुकल रहली और अब ओकरा अग्नि देवे वाला रहले। एगो आदमी ओकरा के अग्नि देलस। आसपास बहुत सा लोग के रोवे के आवाज आवत रहल। अचानक वो रोवत रोवत बच्चा उड़त उड़त आयल और लाश के अंदर घुस गई। ई घटना इतना तेज भइल कि केहू के कुछ समझ में ना आयल कि आखिर भइल का। पर थोड़ा देर बाद सारा लकड़ी जले लागल, पर लाश पे कुछ असर ना होकत रहल। वहां के सारा लोग डरे लगले। सारा लकड़ी जल जइला के बाद वो लाश अपना आप उठे लागल, पर ओकर पैर पे वो लागल आग वैसने रहल। लाश उठ के खड़ा हो गई और ओकरा देख के वहां के सारा लोग डर के भागे लगले। खाना चाहिए। वो मरल आदमी में चुड़ैल के बच्चा के प्रवेश हो गए रहे और अब वो भूखा शैतान बन के अपन माँ के बदला लेवे खातिर आयल रहल। वो शैतान जला लकड़ी के खा लेहलस और वो अब केहू इंसान के खाए खातिर भागे लागल। वो एगो आदमी के पकड़ के उठौलस और अपना पैर के आग से ओकरा जलावे लागल। ओकर शरीर पूरा तरह से जल जइला के बाद शैतान ओकरा खा लेहलस। शैतान गांव पे कोनो मुसीबत के तरह टूट पड़ल और वो केहू के भी न छोड़लस। औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके जला के खाए लागल। चारों तरफ गांव वालन के चीख सुनाई देवे लागल। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गल रहे, काहे कि सबके इस शैतान खा ले रहल। पर वो अबहिनो भूखा रहल। वो अपना आसपास देखे लागल, जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर भयानक आवाज सुन के पेड़ के पीछे छिपल एगो आदमी वहां से भागे लागल। पर तब भी शैतान के नजर वो इंसान पे पड़ गई। शैतान वो भागत इंसान के देख लेलस। वो इंसान और तेजी से भागे लागल, पर शैतान के मुकाबला ना कर पौलस और वो पकड़ गई। तो ये गांव में अकेला ही बचल बड़ा या और भी केहू बा? हमरा के कुछ ना पता, हमरा के छोड़ दा। हमार भूख अभी तक शांत ना भइल बा।
एही से हम तहरा के ना छोड़ सकेनी। हमरा खैला के बाद तू का खइबा और केकरा के खइबा? शैतान सोच में पड़ गई, पर अचानक ओकरा एगो बात याद आ गई। तो ओकर चिंता मत करा, हमार भूख सिर्फ इंसान के मोहताज नहीं खे, हम जानवर के भी खा सकेनी। त जा जानवर के खाला, पर हमरा के छोड़ दा, हम तहर पैर पड़ता नहीं। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़े के खातिर नीचे झुकल, पैर के आग ओकरा जलावब शुरू कर देहलस और थोड़ा ही देर में वो पूरी तरह से जल गई। मूर्ख इंसान, खुद ही हमार आग से जल गई। शैतान वो इंसान के भी खा लेलस, पर ओकर भूख अब अभी तक शांत ना भइल रहे और खाना चाहिए। इंसान के खैला के बाद वो शैतान अब खेत की तरफ बढ़े लागल। वो सारा खेत में आग लगा देहलस, जेमें बहुत सा पेड़ और जानवर जल गईले। वो सब के खा गईल, पर फिर भी ओकर भूख शांत ना होखत रहल। ऐसन करत करत वो शैतान सारा गांव खा गईल। जमीन पूरा तरह से जल गल रहे। इतना में एगो गाड़ी आके उस शैतान के सामने रुक गई। ओमे से एगो लड़का उतरलस और डर के निगाह से उस शैतान के देखे लागल। ताऊजी, ई आपके का हो गइल बा? हमरा तो आपके मरे के खबर दिहल गल रहे, लेकिन आप तो और खाना। शैतान की आवाज सुन के लड़का बहुत डर गई और पीछे जा लागल। आपके आवाज तो ऐसा ना रहे और आपके पैर जल रहा बा। हमार पास आवा। लड़का भागे लागल, पर उस शैतान ओकरा पकड़ लेलस और आग से जलावे लागल। लड़का के चिल्लाए के आवाज दूर दूर तक गूंजत रहल। शैतान ओकरा खा गई। लड़का के खैला के बाद ओकर नजर ओके गाड़ी पे पड़ल। वो गाड़ी पे छलांग लगौलस और गाड़ी के जलावे लागल। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़लस, थोड़ा ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़ा टुकड़ा हो गई और वो बच्चा वो शरीर से बाहर आ गई। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोवत रहल और ओकर आवाज वो वीरान जगह पे गूंजत रहल। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर तक धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी? फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ये है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा?
का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ही बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे? अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आयल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन वो दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। वो कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन वो ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद वो दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में वो ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ? तू छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? वो मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला।
अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं थे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ सही कहलू तू, ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नईखे मिलन। अब रात हो गई, तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों वह ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हम, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। सारांश अपना बीवी और 2 बच्चा के साथे आपन आगे के जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीका से बितावल चाहत रहे। ओकरा एगो बड़ और खूबसूरत घर के बहुत जरूरत रहे, जिनमें वो अपना परिवार के साथ सुकून से रह सके। यही बीच एगो ब्रोकर ओकरा एगो घर के बारे में बतौलस, जौन शहर के एकदम कोने में, हाँ बिल्कुल कोनो फार्म हाउस के तरह। घर तो वाकई सुंदर रहल, लेकिन समस्या यह रहल कि ई घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाका में रहल। यही वजह से ई घर के कीमत एकर असल कीमत से काफी कम रहल, जौन की एगो फायदा के सौदा हो सकत रहल। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ई घर हमनी खातिर कैसन रही? हमरा के तो बहुत सही लग रहल बा। घर तो वाकई अच्छा बा, बाकी प्रॉब्लम ई बा कि इलाका बहुते सुनसान बा और आइजा एकलौता सिर्फ हमनिए के घर होई। अरे लेकिन इतना बहुत अच्छी बात है ना, काहे कि एमे हम शांति से रह पाई। शहर के इतना शोर शराबा से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ई बात भी सही बा। वेल, अगर तोहरा ठीक लागता तो एकरा फाइनल कइल जाओ। और ना तका, इतना सुंदर और बड़ घर, वो भी इतना कम कीमत में, इतना वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोनो परेशानी होगी तो हमने तुरंत निकल जाई। बिल्कुल सही। एकरा बाद सारांश वो घर के खरीद लेवेला। घर बहुत ही सुंदर रहल, काफी बड़ा रहल। जब वो सब लोग घर में एंटर होखेले त उनकरा वो घर में बहुत सा अजीब पेंटिंग दिखाई देवेली। पेंटिंग्स कई मर्डर्स, क्राइम और बलात्कार की रहल। पेंटिंग जो पहला इंप्रेशन पड़ा थी, सारांश भड़क उठेला और वो घर के एक्स ओनर के कॉल करेला। अरे शुक्ला जी, एक कैसन घर है आपके? इतना खराब पेंटिंग्स कौन लगावेला यार?
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम ओके हटावा भुला गए नहीं। दरअसल पहले जो किराएदार रहे उनकर पेंटिंग सा। कोनो बात ना, हम कुछ लोगन के भेज के घर के सारा पुराना सामान हटवा दे रहल बानी। हाँ हाँ बिल्कुल, एहसान होई आपके। ये काम जल्द से जल्द करी। एकरा बाद वो घर से सारा पुराना सामान के बाहर कर दिया जाला। घर के सारा पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ता तक सब कुछ ठीक चलत रहल, लेकिन एक हफ्ता बाद अचानक से एक शाम पूरा घर के बिजली चल जाली। ओह शिट, अचानक ही लाइट्स कैसे चल गई? जल्दी कुछो करा, खाना भी नहीं खे बना अभी तक। रीटा कैंडल्स जलावे के खातिर किचन में जाली और कैंडल्स के जलावेली, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाली। यही दौरान ओकरा ठीक अपना पीछे कौनो हाथ महसूस होखेला, जौन धीरे धीरे ओकर गला के करीब बढ़त रहल। रीटा तुरंत पीछे पलटेली, तब वो हाथ गायब हो जाला। लेकिन रीटा के खुद से कुछ दूरी पे एगो आदमी खड़ा दिखाई देवेला, जेकरा हाथ में एगो खतरनाक चाकू रहल। ई देखत ही ओकर चीख निकल जाली। ओकर चीख सुन के सारांश तुरंत वहां आ जाला। अरे का भइल रीटा, तू इतना जोर से काहे चिखलू? सारांश, हम अभी आदमी के खड़ा देखनी जे चाकू ले रहे और वो हमरा के मारे वाला रहे। कौन आदमी? कौन तोरा मारे की कोशिश करत रहल? ई तू कैसन अजीब सा बात कर रहल बाड़ू? यहाँ हमनी के अलावा त दूसरा केहू भी नहीं खे। ना सारांश, हम झूठ नहीं की बोला, सचो ई घर में कुछ तो गड़बड़ बा। तू पहले शांत हो जा और पानी पिया। एकर अगला ही पल लाइट आ जाली और पूरा घर जगमगा उठेला। एकरा बाद सारांश देखेला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हा। जरूर ई रीटा के वहम ही रहल। ई सिर्फ एगो मात्र ऐसन दास्तान ना रहल जौन उनकरा एक घर में महसूस भइल रहे। एकर बाद त एक पे एक ऐसन घटना जन्म लेलस जे कौनो भी आम इंसान के जिंदगी के तबाह कर देवे। अक्सर टेबल पर रखल कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाले, जैसे टूटल कांच पूरा फर्श पे पड़ल मिलत। सारा सामान अपना जगह से अपना आप बदल जाए। रीटा अक्सर अपना बेटी के अकेले में बड़बड़ा सुनेली। यही तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब वो अपना बेटी के मुंह से जौन सुनलस, उस सुनकर ओकर होश उड़ गई। ना, हमनी ऐजा से ना जाई। ई हमनी के घर बा। देखत जाओ तुम हमनी के कैसे घर से बाहर निकलता। आन्या के एक कहा सुन के रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाली। वो ई बात सारांश के बतावेली, लेकिन सारांश ओकरा बच्ची की एगो नटखट हरकत समझ के नजरअंदाज कर देवेला। लेकिन अब बहुत जल्द ई घर में वो खौफनाक रात आवे वाली रहल, जेकर सामना ऐसे पहले एक घर के पुराना किराएदार कैले रहले। आज अमावस्या के रात रहल, जब काला बादल छाया रहल। पूरा परिवार अपना कमरा में सुकून के नींद लेवत रहल। तब्बे दरवाजा पर एगो दस्तक होखेली। दस्तक की आवाज सुन के रीटा एकदम से चौंक जाली और दरवाजा पे के हा ई देखे के खातिर दरवाजा की तरफ जाली। लेकिन तब्बे ओकर मन में ई ख्याल आवेला कि ए तरह देर रात दरवाजा खटखटाइल ई कोनो आम बात नहीं खे। यही से सीधा दरवाजा खोलल उचित नहीं खे, पहले खिड़की से देख लेवे के चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की के हल्का सा सरका के बाहर की तरफ झांकेली, ओकर आंख खुली के खुली रह जाली। एगो गायब सिर वाला आदमी एगो कुल्हाड़ी के हाथ में लेके लगातार दरवाजा ठोकत रहल।
लगातार ई आवाज के चलत सारांश भी जाग उठेला और बाहर लिविंग एरिया में आ गई, जहां डर के मारे रीटा अब वहीं बस संभले के कोशिश ही कर रहल बाड़ी। रीटा, का भइल? तू ऐसन पुतला की तरह काहे खड़ल बाड़ू? तब बे घर के चारों ओर से डरावनी आवाज गूंजल शुरू हो गई। अचानक ई सुन के सारांश भी एकदम सकपक्का हो जाला। तब बे ओकर नजर सामने रीटा पर पड़ेली, जे अपना सारा बाल से मुंह के ढक लेवे रहली। ई आवाजन के बीच अचानक ओकरा आपन बच्चन के ख्याल आवेला, जौन रूम में अकेला रहले। सारांश भागत भागत अपना रूम के तरफ जाला, लेकिन दरवाजा पर पहुंचत ही ओकरा एगो तेज झटका लगेला। वो देखेला ओकर बच्चा के अंदर कोनो दुष्ट आत्मा के प्रवेश भइल बा और वो रूम के दीवार पे कोनो छिपकली के तरह चल रहल बाड़े। देख के वो एकदम सुन्न पड़ जाला। घर के वातावरण से आवत वो डरावनी चीख रुके के नाम ही ना लेवत रहली। सारांश भागत भागत एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाला, लेकिन रीटा तो वहां से गायब रहल। तब अचानक पूरा घर में अंधेरा छा जाला। ठीक उहे वक्त केहू धीरे से सारांश के कंधा पे हाथ रखेला। जब वो धीरे से पीछे मुड़ेला तब वो रीटा रहली, जेकर आंख अब लाल हो चुकल रहली और मुंह के अंदर से दो नुकीला दांत बाहर आ चुकल रहले। वो सारांश के सीधा गर्दन से उठा लेवेली। अरे ई तू का कर रहल बाड़ू रीटा? का तू पागल हो गइल बाड़ू? जौन तरह एक रात हमनी के परिवार के बेवजह मार डालल गईल, ठीक ओही तरह एक घर में आवे वाला कौनो भी परिवार सुखी ना रह सकेला। तोहार बीवी बच्चा था पहले ही मारल जा चुकल बाड़ी और अब तोहार बारी बा। इतना कहत रीटा सारांश के एगो तेज रफ्तार से सामने पिलर्स के तरफ फेंक देवेली, जैसे ओकरा गहरा जख्म लगेला। और फिर रीटा एगो धारदार चाकू लेके ओकर तरफ बढ़ेली और फिर ओकर जिस्म से बचल कुचल जान भी बाहर निकाल लेवेली। कहेले जब भी आप अपन घर खरीदी ता अच्छा जांच पड़ताल जरूर कर ली, काहे कि कई घर की कहानी बहुत भयानक होखेली, जेकर अंजाम कल्पना मात्र से ही शरीर में खौफ के नदी बहे लगेली। ई परिवार के साथ भी कुछ ऐसन ही भइल रहे। ई भी निशाना बनले एको ऐसन घर के जौन की श्रापित रहल। उस श्रापित घर के इतिहास कुछ ई प्रकार बा कि कई साल पहले यही घर में एगो परिवार रहत रहल। अब काहे कि ई घर शहर से एकदम हट के एगो सुनसान इलाका में बसल रहल, त यही वजह से एक घर के निशाना बनावल लुटेरन खातिर बहुत आसान रहल। एक रात कुछ यही तरह दस्तक सुनला के बाद परिवार के लोग दरवाजा खोले त दो लुटेरा अंदर दाखिल हो गए और ऊ लोग पहले तो सारा धन जेवर लूट ले और हाथापाई के दौरान पूरा परिवार के मार देले। तब से ई घर पूरी तरह से श्रापित हो चुकल बा और जे भी यहाँ रहे आवेला वो जिंदा ना बचेला।